अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज आ रही है अनुषे की ईदी। मामा लेकर आ रही हैं भाई। सारा साल लेते हैं हम अपनी माओ से, जो मुझे ऐसा लगता है हम मैरिड जो बेटियां हैं सारा साल को ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, बट ईदी एक स्पेसिफिक खुशी है भाई जो आनी होती है। और बस उसी का जो है ना आज अच्छा सा व्लॉग भी करेंगे और अच्छा सा अपना डे साथ सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली ईदी आज इसलिए भी आ रही है क्योंकि मेरा बर्थडे आज रात 12 बजे, तो उन लोगों ने आना था और फिर मामा कहती हम साथ ईद भी ले आएंगे। एंड आई वॉज लाइक ओके ले आइएगा। और बस अभी मैं उठी हूँ फ्रेश, बिल्कुल बहुत कुछ कर भी लिया है, बट अभी जो है ना मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है और उसके साथ थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है, वो करते हैं, चीज़ें वगैरह कुछ तैयारी करते हैं। और फिर जो है खाना वगैरह मैंने बाहर से सारा कुछ ऑर्डर करना है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं दिल्ली में एक अच्छा सा टेबल सेट करूँ, कॉर्नर सेट करूँ जहाँ पे मैं केक कट कर सकूँ। और आई डोंट नो, अभी वो सारा कुछ करते हैं तैयारी जो भी जितनी हो सकती है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस। भाई मैंने कहा ये आज का दिन तो स्पेशली आप लोगों के बगैर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए आज का दिन, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों मुझे बहुत सी मैसेजेस आए हुए हैं कि जो आप लाहौर से शॉपिंग करके आई हैं वो भी दिखाएं, शॉपिंग हॉल करें। मैं करूँगी इंशाल्लाह, मैं ज़रूर करूँगी सून, ओके। बट अभी जो है मैं वेट कुछ ये भी कही थी चलो ईद भी आ जाए इकट्ठी दिखा दूंगी, बट नहीं, ईद और अपनी शॉपिंग को मिक्स नहीं करना। डिफरेंटली मैं दिखाऊंगी आप लोगों को और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और चले अभी थोड़े बहुत अब काम भी कर लेते हैं, बातें तो मेरी आप लोगों से ख़त्म होती ही नहीं है। पता नहीं मुझे अब मैं आप में से बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली हुई हूँ, बट स्टिल आई एम कनेक्टेड आप सबके साथ। जो है ना एक बॉन्ड सा भाई फील होता है, क्यों नहीं होता है। ऐसे ही नहीं कोई इंसान किसी को देखता सुनता और ये सारी चीज़ें, और मैं एवं तो नहीं फिर रूम ना कल मैंने क्लीन सारा कर लिया था बहुत अच्छा, बट मैंने अभी बेडशीट बस चेंज करनी थी। वो मुझे ये था चलो मुझे जब पता होगा तो तब करूँगी। मैंने नई वाली मैंने कहा अच्छी सी बेडशीट सेट करते हैं ना, तो चले वो करते हैं, बाकी देखते हैं बाद में। ये बेडशीट जो है ना मम्मा लेकर आई थी एनिवर्सरी पर, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी बेडशीट। और ये मैं वेट कर रही थी कि मैं जो है ना मैंने तब सर्दी थी, खैर मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो इनसे जब चेंज होगा मौसम फिर जो है इसको सेट करूँगी अपने बेड पर। और कलर्स बहुत प्यारे हैं, स्टिल बहुत प्यारे कलर्स हैं और मुझे हमेशा लाइट कलर्स में जो है ना बेडशीट्स अच्छी लगती है, तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना तकिए इन पर जो है कवर करते हैं, और वो मैंने किए बहुत अच्छे से। अच्छा बेडशीट जो है ना मैंने कहा बाद में सेट करते हैं, सबसे पहले जो है ना तकिए सेट करते हैं। अब वाकई कितनी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं साथ साथ ही। मैं अब अक्सर सोचती रहती हूँ ये वाली बेडशीट ऐसे ले लूँगी, कलर्स कर लूँगी, ये वो, मतलब कि और भी चीज़ें जो है ना ऐसे सेट हो जाती। एक्साइटमेंट तो आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ ही रही होगी कि वाह जी वाह ये मैं बहुत खुश हो गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ना। तो जी सबसे पहले जो है मैंने बेड सारा क्लीन कर लिया था, डस्टिंग वगैरह मैंने अपने रूम की हुई थी, वो सारी कुछ सेट ही था, क्लीनिंग भी थी। बस ये छोटी मोटी जो थी चीज़ें इनको मैंने सेट करना था। आपको मैं भी जो है ना फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरी शादी की भी जितनी भी बेडशीट्स थी ना, मैं एक भी साथ लेने नहीं गई, तब इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक भी चीज़ साथ लेने नहीं गई, मम्मा खुद ही लेकर आती होती थी। और ये भी जो है ना मम्मा अपनी चॉइस से ही लेकर आई थी।
हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अभी जो है ना अफ्तारी हो गई है और 9 बजने वाले हैं। 9 बजे आना था मामा लोगों ने। तो आउटफिट मैंने कुछ और डिसाइड किया था, फिर समीन ने कहा ये वाला पहन लो, आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये वो मैंने ना आज एक तहैया कर लिया। 3 पीस सूट लेने करने हैं, सादे दुपट्टास वगैरह ठीक है, आप घर में पहनने के लिए ठीक है, बट कोई ऐसा मौका हो जाए तो फिर 3 पीस सूट अच्छे लगते हैं। आजकल ना पता क्या है यार, मुझे शौक चढ़ा हुआ है प्यारे प्यारे से दुपट्टास हों, हम उन्हें कैरी करें तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना तैयारी में आप लोगों के साथ, ठीक है, व्लॉग में, क्योंकि मस्ती करते हैं ना। मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, मुझे एस्टी लंदन का यूज़ कर रही हूँ। इतना सही। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ईद तो आ रही है मेरी, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहले ये होता था भाभी की ईद भी जानी होती थी तो मामा के साथ हेल्प करना, तो मामा ने कहना ठीक है तुम अपनी ईद में भी रख लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं लाइक मुझे अपनी शॉपिंग खुद ही करनी पड़ती थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा भाई आप लोग करें, मुझे नहीं। मैंने अपनी ड्रेसेस खुद ऑर्डर किए थे, तो वो मैंने ले कर लिए। बाकी मैंने कहा हर चीज़ खुद, कोई अनुशा नहीं, कोई हेल्प नहीं। मैंने कहा भाभी से, मैंने कहा आप आ गई हैं ना, चलें। कहती हैं ठीक है कोई, मैं करूँगी, मैं खुद करूँ। तो ना मैं भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो लाइक हो रही हूँ कि क्या कैसे क्या क्या होगा ये वो, तो मज़ा आएगा। आई डोंट नो, अब मैंने भी आप लोगों के साथ ही देखनी है, और इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और मुझे ना ट्रस्ट है अपना, लाइक अपनी मदर इन लॉ की चॉइस पर, अपनी मदर की चॉइस पर। जब मेरी शादी भी थी ना, तो मेरी बड़ी जो बननी थी ना, मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा आप अपनी पसंद से बना लें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सरप्राइज़ मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा मेरे लिए क्या क्या चीज़ आ रही है। तो शी वॉज़ लाइक नहीं बहन तुम अपना खुद करो, तुम्हारी शादी है, अपनी पसंद से, बंदे जो हैं तो अपनी पसंद से कर लो। वो फिर चलो मुझे साथ लेकर गई। और मेरी जब शादी से पहले मेरी ईद मेरे इन लॉज की तरफ से आती होती थी ना, तो मैं टोटली अपनी मदर इन लॉ से कहती थी आपने लेकर आनी है, अपनी पसंद से लेकर आए। मुझे उनकी चॉइस अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, मैं भी उन्हीं की चॉइस हूँ। तो कपड़े जूतों में ना लाइक वो सारा जो है ना, मुझे ट्रस्ट है इस मामले में। तो वो भी ऐसा होता था ईद से पहले, ये चीज़ मैंने एक दो दफ़ा इंजॉय की है कि भाई आप अपनी पसंद से लेकर आए, मुझे नहीं। तो अभी मैं मम्मा के साथ भी ना, अब मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि नहीं मुझे नहीं होना है, आप अपनी मर्ज़ी से ले आए, मेरी शॉपिंग कर लेना। तो आज अब देखते हैं क्या गुल खिलता है। रिवाज का मैंने एक पैलेट लिया है। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं ना सैलून जाऊंगी और वहाँ पर ना हम ईद लुक्स क्रिएट करेंगे, और साथ जो है ना मेरी जो बच्चियाँ हैं हेयर आर्टिस्ट वगैरह, उन्हें मैं कहूँगी कि भाई हेयर स्टाइलिंग करती हो आप, तो किसी अच्छी स्टाइलिस्ट से कि भाई मेरा अच्छा सा हेयर डू करो, ईद इंस्पो आप लोगों को देना। तो इंशाल्लाह सोचा हुआ है ऐसे करते हैं। ओके, लाइट सा जो है ना, अब यहाँ पर आईब्रोज कर लेते हैं, उसके बाद आईब्रोज डन करते हैं। मैंने आईब्रोज करवा लिए थे ईद के लिए, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं अब करना पड़ेगा। ब्रो ब्रश का ही लेकर मैंने जो है ना ये ब्राउन कलर से विंग क्रिएट कर लिए हैं। दिस इज़ द वन ऑफ मोस्ट ईजीएस्ट ईद मेकअप इंस्पो। ठीक है, मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि मैं आईलैशेस एक्सटेंशंस करवा लूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे नीड है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचुरल आईलैशेस ही जो है ना काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाती हैं। चलिए मैं ना अपनी सेटिंग वगैरह करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सो एवरीवन, दिस इज़ माय फाइनल लुक। फ्रंट बैक सारी एम्ब्रॉयडरी है ये,
और ये आउटफिट मैंने अलकरम से लिया था, शर्ट ली थी। और फिर मैंने ना चाइना सिल्क के दुपट्टों का मुझे लास्ट सीज़न बहुत शौक चढ़ा था। मैंने ऑलमोस्ट अपने जितने भी टू पीस ड्रेसेस थे ना उनके साथ चाइना सिल्क का दुपट्टा लिया, बट डीप डाउन ना इनको कैरी करना बहुत मुश्किल है। और जी रेडी में हो गई थी, और यहाँ पर मैं ज्वेलरी वगैरह हल्की फुल्की सी पहन रही थी, लिप ग्लॉस लगा लिया था। ये आउटफिट ना मैंने लास्ट ईयर बस स्टिच करवा लिया था, मैंने पहना नहीं था। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है पहन के देखते हैं। मुझे थोड़ी सी हो रहा था यार मैं थोड़ा नेकलेस वगैरह भी पहन लूँ, फीलिंग्स तो आए ना तो वो मैंने अपनी जो है ज्वेलरी वगैरह कंप्लीट सेट की थी। आपको आउटफिट की डिटेल्स देती हूँ। ये मैंने लॉन्ग शर्ट थी, इसका जो बॉर्डर था ना मैंने साइड्स पर लगवा दिया था कंप्लीट, जो है ना फिटिंग से चॉक्स तक, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जी यार मेरा जो है ना बेस्ट डिसीजन रहा है हेयर कट करवाने का। थैंक यू स्मीन, वो आज भी कहती है तूने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, मुझे सूट कर रहे हैं ये हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी इस लुक को। और इस तरह जो है ना कंप्लीट ये मेरा आउटफिट था। और मामा लोग भी आ गए थे जी, ऊपर ही आ रहे थे सारे, ये मेरे ईद गिफ्ट्स लेकर साथ साथ। मैं तो देखूं अच्छा ये भी आ रहा है, ये भी है। स्मीन कहती है रुको अभी और भी चीज़ें आ रही है, एंड आई वाज लाइक ओके। अच्छा हुरैन भी ना मेरे साथ एक्साइटेड थी, भाई हुरैन की भी ईद आ रही थी ना, तो ये सारी चीज़ें लिटरली सारा कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ ही था। और हर चीज़ माशाल्लाह एक से बढ़ के एक और ख़ूबसूरत है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ किसी के लिए ये कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, बट आई एम ओके विद इट। मैं बहुत खुश हूँ, ये जो कुछ भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ड्रेसेस आ गए थे, हाय अभी मैंने ना मैं आपको बताते बताते भी ना एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी मैंने ड्रेसेस जो है ना कंप्लीट भी पहन के देखने हैं, अभी मैंने नहीं देखे ना। और हुरैन को यहाँ पर उसकी बास्केट दी जा रही है। हुरैन तो बहुत एक्साइटेड थी, हुरैन सुबह से यही कही थी मेरी ईद आ रही है, मेरी ईद आ रही है। मैं कही थी चलो ठीक है भाई आपकी ईद ही आ रही है। और ये बैग बहुत ही प्रिटी बैग है, प्रिटीएस्ट बैग है मैंने तो अभी तक देखा है। और यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह है, वाज लाइक अच्छा मम्मा खुद लेकर आई, स्मीन मुझे बता रही थी सारी चीज़ें तुम्हारी। मैंने कहा वाह जी वाह पहनेंगे। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी, आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ। और हुरैन ने तो अपनी ईद जो है ना भाई कहती है मुझे खोल दे मैं तो देखूँ। वैसे ना ये बहुत सी लड़कियां ना थोड़ा इमोशनल भी हो जाएंगी। ये मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं, अच्छा ऐसे है ईद आई है वैसे आई है, लाइक ये बहारें जो है ना माओ से होती हैं, मतलब कि ये मैं कहना चाह रही हूँ इस तरह से इतना चाहो और ये सारी चीज़ें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना इतना कुछ एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट मैं खुश हूँ। ये जो है हुरैन और उसके भाइयों की ईद आ गई थी। और यहाँ पर ड्रेस मेरी आंटी और ताया अब्बू लाइक सास ससुर का ड्रेस भी था ईद, और फ्रूट्स थे। और जो भी सारा कुछ ईटेबल्स एंड फेनियाँ, मैंने मम्मा को स्पेशल कहा था फेनियाँ आपने लेकर आनी है, वो तो आती हैं ईद जो होती है। ये आउटफिट जो है ये 3 आउटफिट्स आए हैं, और तीनों ही मैंने अपनी चॉइस के ही लिए हैं, बट अच्छे आए हैं सारे। चूड़ियाँ वगैरह भी थी यहाँ पर। और बस इसी तरह जो है ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैं देख रही थी मेरे चेहरे से आपको एक्साइटमेंट और खुशी, तो और एकदम से मम्मा ने कहा ये हमना ने 5000 रुपीज़ भेजा तुम्हारी ईदी, एंड आई वाज लाइक कौन हमना। सिमीन कहती है तुम ये 5000 भी दो ना, मैं हमना को बताती हूँ, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ईदी दी है भाई, सैल्यूट। मैं का बस हो गई है सारी मम्मा वाली ईदी फिर एक साइड पे चली गई थी, एंड आई वाज लाइक वाह अच्छा ऐसा था, अनएक्सपेक्टेड भाई, ये भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए चलो इंसान पास हो मिलता जुलता हो ठीक है भैया, आप दूसरी कंट्री से कर रहे हैं तो वो एक बिग डील होती है भाई। और जी यहाँ पर अब सब बैठे हुए थे और केक्स आ गए, फिर ये मेरा बर्थडे भी था ना, फिर साथ ये भी आ गए। और इसी तरह से जो है ना
केक कट किए, फिर बहुत ही अच्छे केक्स थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। भाभी यहाँ पर कैंडल्स लगा रही थी। भाई पता चल रहा था मेरी बहन, मेरी भाभी और मामा ने रीजों से जो है ना मेरी ईद लेकर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, बस ठीक है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे बताएं ईदी। और यहाँ पर जो है ना हमने एक ड्रिंक बनाई थी, हमने कहा वो सर्व करते हैं, तो सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी क्योंकि खाना पीना तो हमने बाहर ही जा कर था। और ड्रिंक बहुत अच्छी बनी हुई थी। इस ड्रिंक की अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे समर आ रहा है, सो ये अच्छी चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं यूज़। और जी उसके बाद जो है ड्रिंक बहुत टेस्टी थी, वो सर्व किया, बिठाया सबको। अच्छा मुझे ना साथ साथ लाइक चल रहा होता है, स्मीन रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा ठीक है बहन आप रिकॉर्ड करें। मेरी चीज़ें मैं देख देख के खुश हो रही थी, माशाल्लाह अच्छी आई हैं ना वैसे। और यहाँ पर जो है ना अब हमने कहा केक कटिंग कर लेते हैं। केक तो मैं कट कर ही रही थी, लेकिन जो है ना मुझसे वो उसे क्या कहते हैं, इसकी जो कैंडल्स है ना वो ही नहीं बुझी। मैं ये बस देखे, मैंने कहा ये क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है। सुवीन कहती है ये तो ना मज़ा आया। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो इट्स ओके, क्या हो गया, मुझसे रहने दे। फिर उसके बाद जी हुरैन, भाई हुरैन मिनी मी है, जहाँ मैं हूँ वहाँ हुरैन है, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा हुरैन तुम ही पहले बर्थडे मना लो। तो बस जी ऐसे ही जो है ना ये बहारें आती रहें, ईदें आती रहें, सजती रहें, यही सारा कुछ होता है मेन एक लड़की के लिए। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को डिटेलिंग दिखाऊंगी, ये ड्रेस भी और सारा कुछ जो है ना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसी के साथ साथ जो है ना फिर अभी यहाँ पर वही वीडियो सेट हो रही थी, अंदर थोड़ी थोड़ी रील्स भी मैंने सेट की थी, वो भी मैंने व्लॉग में ऐड कर दी। मैंने कहा आप लोग देखेंगे। अच्छा आप लोगों की ईदें आ गई हैं, अब तो मेरी इस दफ़ा थोड़ी लेट ईद आई है, नहीं तो मेरी लाइक 15 रमज़ान तक आ जाती है। तो बस ऐसे ही आ जा रही थी। यहाँ पर मैं अपना शूट करवाई थी, येलो इज़ माई मोस्ट फेवरेट कलर, तो मैंने तो सबसे पहले येलो कलर ही पकड़ा और यहाँ पर हल्का फुल्का शूट कर रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के लिए रील बना रही थी क्योंकि उसने केक और ये सारा कुछ भिजवाया जब ईदी, तो भाई मैंने कहा रील्स ही देखते होते थे और आज वो कम, मैंने तो भाई उस चीज़ से गुजर गई हूँ, वाह जी वाह। फिर तो हम लोग बाहर गए, हमने कहा चलो अब कुछ खा पी आते हैं, भूख सबको सबके। फिर हम लोग बैठे, वेट किया अपने ऑर्डर का। ऑर्डर हमारा ऑलमोस्ट आ चुका था, आधे घंटे के वेट के बाद पिज़्ज़ाज़, फ्राइज़ और साथ में अभी आ रहा था मज़ीद विंग्स, बर्गर्स वगैरह। तो फिर हमने खाना शाना खाया, इंजॉय किया। और जी ये आज का व्लॉग है, कैसा लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी।